नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक हिस्ट्री पे। मैं डॉक्टर शुभम पंड्या, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आपके सामने एक नया केस देखना है। तो ये हमारे पास सामने पेशेंट थे, इनका उम्र 22 साल है। तो इनको क्या था कि इनका फीमर शाफ्ट फ्रैक्चर था, यहाँ का फ्रैक्चर था। तो फीमर शाफ्ट फ्रैक्चर में यूजुअली क्या होता है कि पेशेंट को फैट एम्बोलिज्म हो जाता है। फैट एम्बोलिज्म क्या होता है कि हड्डी में जो फैट के टुकड़े होते हैं वो निकल के खून की नलियों में जाके उनको ब्लॉक करते हैं। तो वो लंग्स को भी आपके लंग्स को भी ब्लॉक कर सकता है। वहाँ पे नीचे जो भी वेसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, उनकी नलियाँ होती हैं, इनको भी ब्लॉक कर सकता है। तो इस केस में क्या करना होता है, इनको जैसे फैट एम्बोलिज्म के फीचर आए थे, इसमें क्या होगा, पेशेंट टैकीकार्डिक होने लगेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बीपी भी बढ़ने लगेगा। उसके अलावा क्या है कि जो सैचुरेशन होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन वो भी कम होने लगता है। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, छाती में दर्द रहने लगता है। तो ये कुछ फीचर हैं फैट एम्बोलिज्म की। और क्या होता है कि यूरिन में भी अगर आप लोगे सैंपल तो उसमें ड्रॉपलेट्स आने लगेंगे, फैट ड्रॉपलेट्स। इनको फैट एम्बोलिज्म था, तो इनको पहले हमने प्रॉपर्ली प्राइमरी स्टेबलाइज किया था आईसीयू में लेकर। उसके बाद फिर जैसे इनका सिचुएशन वगैरह ठीक हुआ विदाउट ऑक्सीजन, तो हमने प्रॉपर इनका सर्जिकल प्लान किया था। अब हमने इनकी नीलिंग कर दी है फीमर की शाफ्ट की। और अभी आप देख सकते हो पेशेंट कंफर्टेबल है, चेस्ट पेन पेशेंट को नहीं है, सिचुएशन भी इनका कम नहीं है, अब सिचुएशन भी ठीक चल रहा है। तो यंग पेशेंट थे इसलिए ऑपरेट करना भी ज़रूरी था और प्राइमरी स्टेबलाइज भी करना होता है फैट एम्बोलिज्म में। फैट एम्बोलिज्म से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन तो होती है, लेकिन इसमें हम प्रॉपर सर्जरी भी कर सकते हैं पेशेंट स्टेबलाइज करने के बाद। यूजुअली ऐसा होता है कि पेशेंट या तो आते ही आप सर्जरी करो या फिर एक दिन निकल जाए तो 24-48 घंटे रुकिए, उसके बाद करें तो बेहतर रहता है। सेम प्रोसीजर हमने इनका किया था। अभी आप देख सकते हो कि पेशेंट को अभी थोड़ा प्रॉब्लम है पोस्ट सर्जरी, पर अभी पेशेंट कंफर्टेबल है। ठीक है, एक बार घुटना हो सकता है थोड़ा बहुत, आप कोशिश करो। कभी भी पेशेंट क्या पेन इंटॉलरेंट भी होते हैं। देख सकते हो धीरे धीरे अपन बढ़ा देंगे इसको, है ना। इसी तरीके से ये वॉकर से भी थोड़ा चलवा दिया, प्रॉपर्ली वेट करेंगे। पेशेंट फैट एम्बोलिज्म का था तो थोड़ा दर्द भी रहता है पेशेंट, तो रुकेंगे और फिर उसके बाद प्रॉपर्ली जो रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपी करता है वो तो करेगा ही करेगा। अपना मेन कंपोनेंट ये था फैट एम्बोलिज्म का केस था, फीमर शाफ्ट फ्रैक्चर का। तो मैंने कहा बताऊँ ये थोड़ा इमरजेंसी केस में आ गया। धन्यवाद।